7.3 का फार्मूला, ठीक है। 7.3 का फार्मूला, जैसे फार्मूला होता है क्या, कोस स्क्वायर एक्स इजकल टू क्या 1 प्लस कोस 2x बाय में 2 हो गया। फिर उसके बाद साइन स्क्वायर एक्स इजकल टू 1 माइनस कोस 2x बाय 2, ठीक है। फिर उसके बाद क्या लागू होता है, उसके बाद लागू होगा साइन 2 साइन ए इंटू कोस बी इजकल टू, इसमें आ जाएगा क्या, इसमें साइन कोस, फिर आ जाएगा साइन इंटू ए प्लस बी, और उसके बाद यहाँ अगर साइन कोस, पहले साइन है उसके बाद कोस है, तो यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ साइन इंटू ए माइनस बी आ जाएगा, साइन इंटू ए माइनस बी आ जाएगा। फिर उसके दूसरा फार्मूला, पहले कोस ए और उसके बाद साइन बी दर्शाते हैं। उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले उसमें साइन वही रहेगा, साइन ए प्लस बी, और उसके सिर्फ माइनस का चिन्ह, यहाँ होगा, प्लस की जगह माइनस इंटू ए माइनस बी आ जाएगा। फिर दूसरा 2 कोस ए इंटू कोस बी इजकल टू कोस इंटू ए प्लस बी प्लस कोस इंटू ए माइनस बी आ जाएगा। फिर यहाँ 2 साइन ए इंटू साइन बी इजकल टू क्या आ जाएगा, इसमें साइन ए इंटू साइन बी, तो यहाँ कोस इंटू ए माइनस बी, फिर माइनस होगा कोस इंटू ए प्लस बी, इस टाइप से। फिर उसके बाद और फार्मूला है, और क्या है फार्मूला, जैसे साइन क्यू एक्स इजकल टू 3 साइन एक्स माइनस 3 साइन एक्स, हाँ यही लागू होता है, 3 साइन एक्स, उसके बाद आ जाएगा साइन 3x, और उसके बाद यहाँ 4 होता है बाय में 4। अगर ऐसे नहीं समझ में आता है ये फार्मूला, तो उसके लिए दूसरा नियम भी लागू कर सकते हैं। जैसे साइन 3x होता है, साइन 3x इक्वल टू क्या होता है, 3 साइन x और माइनस 4 साइन क्यू x होता है ना, नहीं होता है। अगर हम इसको इस साइड करेंगे प्लस में आ जाएगा, इसके बाय में तो 4 दर्शा सकते हैं, इसको जो है ना इस साइड करके उसके बाद इसको उस साइड करके ज्ञात कर सकते हैं, इसके आधार पे इसको निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद एक तो और है, एक तो कोस क्यू एक्स इजकल टू होता है, इसमें आ जाएगा क्या, कोस 3x और माइनस 3 कोस एक्स, अब बाय में क्या 4 आ जाएगा। किसके आधार पे इसको बांट सकते हैं, इसको कोस 3x के आधार पे बांट सकते हैं, 4 कोस क्यू एक्स, उसके बाद यहाँ उसके बाद आ जाएगा क्या, डायरेक्ट 3 कोस एक्स, इस टाइप से इसको बांट सकते हैं। जैसे ही बताए उसी तरीका से इसके आधार पे इसको बांट सकते हैं। यही लागू होता है, यही लागू होगा इस चैप्टर में, पूरे चैप्टर में जो है ना यही सब लागू होता है, यही सब फार्मूला, ठीक है। इसके आधार पे भी 7.3 का इंटीग्रेशन जो है ना समाप्त हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं एक्सरसाइज 7.3 का पहला सवाल क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर इंटू 2x प्लस 5 दिया हुआ है, साइन स्क्वायर है ना, साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 दिया हुआ है। सबसे पहले इंटीग्रेशन का चीज, इसमें क्या करना है देखते हैं, इस टाइप का सूत्र है, इसमें लिखा हुआ है, हाँ दिया हुआ है। जैसे यहाँ साइन स्क्वायर एक्स इजकल टू 1 माइनस कोस 2x बाय 2 होता है, तो यहाँ क्या 2x, यहाँ क्या 2x प्लस 5 दिया, उसी तरीका से बांटना है। जैसे साइन स्क्वायर एक्स है, यहाँ भी साइन स्क्वायर, पूरे को क्या मानेंगे x मान सकते हैं, यहाँ लिख देते हैं x इजकल टू 2x प्लस 5 रहने दीजिए, ठीक है। तो उसके बाद इसके आधार पर बांटेंगे, साइन स्क्वायर एक्स इजकल टू क्या 1 माइनस कोस 2x बाय 2 होता है, तो उसी तरीका से दर्शाएंगे। तो यहाँ क्या लिखना है 1 माइनस कोस 2, तो ये तो इसको x माने इसके स्थान पे 2x प्लस 5, बाय में क्या दर्शाएंगे 2 ना दर्शाएंगे, बाय में दर्शाएंगे। सूत्र के आधार पे सेम साइन स्क्वायर एक्स है, इसको मानेंगे पूरे x से, साइन स्क्वायर एक्स हो गया, उसका सूत्र 1 माइनस कोस 2x बाय 2 होता है। 1 माइनस कोस 2 तो उतार लिख दिए फॉर्मूला के आधार पे, x क्या है, x तो पूरे है, x के स्थान पे 2x प्लस 5, अब बाय में क्या दिया हुआ है 2 दर्शा दिए।
सूत्र के आधार पर बांट दिए। फिर उसके बाद कांस्टेंट मान करके 1/2 कर लेते हैं, 2 को साइड कर लिए। 1 माइनस यहाँ कोस 2 गुना 2 करेंगे तो 4x आ जाएगा, यहाँ प्लस है। फिर 5 गुना 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 गुना 2 करेंगे तो 10 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। ये 2 को क्या किए, ये दोनों से गुना कर दिए, ठीक है, गुना कर दिए। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, इसका इंटीग्रेशन 1/2 इंटू 1 का इंटीग्रेशन x होता है। 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 का इंटीग्रेशन x होगा। अब माइनस यहाँ कोस है दिया हुआ, कोस का क्या होता है, साइन होता है, प्लस में होता है कोस का साइन, साइन इंटू 4x प्लस 10। तो लेकिन यहाँ जब इस टाइप से बनाते हैं साइन 4x इंटू dx, इसका इंटीग्रेशन करते हैं, साइन का क्या होता है माइनस cos 4x। यहाँ जितना अंक रहेगा उसके बाय में दर्शाते हैं, प्लस सी लिखते हैं। उसी तरीका से यहाँ कितना दिया हो, ई 10 नहीं दर्शाना है, 4x वाला वैल्यू देखना है। तो यहाँ कितना आ जाएगा, इसके बाय में क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, इसके बारे में क्या आ जाएगा 4 हो गया, प्लस सी। इसको इससे गुना भी कर सकते हैं, इसको इससे गुना भी कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद दूसरा सवाल देखते हैं, दूसरा सवाल क्या लिखा हुआ है। दूसरा सवाल दिया हुआ क्या, साइन 3x और उसके बाद इंटू कोस 4x दिया हुआ है। इसको क्या करते हैं, आसान तरीका है, इसको सीधा कर लेते हैं। सबसे पहले कोस 2x इंटू कोस 4x इंटू साइन 3x हो गया, ना हो गया। इसको आगे कर लिए, इसको यहाँ दर्शा दिए, सीधा करके लिख लिए। ऐसे भी बना सकते हैं, इसका सूत्र यहाँ लिखे हैं, साइन कोस दिया हुआ है तो यहाँ साइन कोस रहेगा, साइन कोस रहेगा तो इस सूत्र पे निकाल सकते हैं। अगर कोस साइन देगा तो इस सूत्र पे दर्शा सकते हैं। उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले इसमें याद रखना है, जब तक 2 नहीं लाएंगे तब तक फार्मूला इतना नहीं होगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 2 यहाँ क्या करते हैं 1/2, यहाँ भी 2 दर्शाते हैं, कोई दिक्कत है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 2 से यहाँ नहीं समझ में आता है तो इसके लिए अंश और हर में 2 से गुना करेंगे तो ना 2/2, अंश और हर में 2/2 तो कट जाएगा, कटाने का 2 उतना हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। इसके लिए सूत्र लागू करना है क्या, इसके लिए सूत्र 1/2। अब यहाँ सूत्र लागू करेंगे, कोस है तो यहाँ क्या दर्शाएंगे, साइन इंटू 4x प्लस 3x ना, ए और बी मान लिए, इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे। इस टाइप से यहाँ जो फॉर्मूला है, यहाँ जो दिया हो इसका मान इतना, इसके आधार पर बांट देंगे 4x प्लस 3x। माइनस कोस आगे रहेगा, साइन बाद में रहेगा तो पहले माइनस दर्शाना, साइन आगे रहेगा, कोस बाद में रहेगा तो प्लस का चिन्ह दर्शाना है। तो यहाँ साइन आ जाएगा, साइन इंटू कितना 4x माइनस 3x इंटू dx, नहीं हो गया। ये इसका सूत्र कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है, इस सूत्र पे से हम बैठाते हैं, ठीक है, इस सूत्र याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ अब 1/2, अब यहाँ क्या करेंगे, साइन है, साइन दर्शाते हैं। अगर 4 में 3 जोड़ेंगे 7x माइनस साइन और उसके 4 में 3 घटाएंगे x आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, इंटू dx। अब इसका इंटीग्रेशन 1/2 तो साइन का क्या आ जाएगा माइनस कोस 7x, 7 है तो बाय में भी दर्शा सकते हैं, कांस्टेंट मान करके। साइन है, साइन का कोस होगा, माइनस माइनस प्लस कोस x, साइन x का कोस होगा, माइनस में होगा, कोस x होगा तो माइनस माइनस प्लस कर दिए, प्लस सी। सवाल सॉल्व हो गया। गुना कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है।